अस्सलाम वालेकुम। एक डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिकर्जन एंड रेकरेंस रिलेशंस। सबसे पहले देखते हैं रेकरेंसेस क्या होते हैं। A recurrence is an equation or inequality that describes a function in terms of its values on smaller inputs. रेकरेंस एक ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं, इक्वेशन या इनइक्वालिटी दोनों हो सकती हैं, that describes a function, जो किसी भी एक फंक्शन को डिस्क्राइब करता है कुछ छोटी छोटी इनपुट वैल्यूज पर। यानी एक फंक्शन आपको दिया गया, उस फंक्शन पर आप इनपुट वैल्यूज जो कुछ डिफरेंट इनपुट वैल्यूज इनपुट करते हैं उसमें, और उन डिफरेंट इनपुट वैल्यूज पर वो फंक्शन किस तरह से वर्क करता है या क्या उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये बेसिकली रेकरेंस है। टू सॉल्व अ रेकरेंस रिलेशन मीन्स टू ऑब्टेन अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द नेचुरल नंबर्स दैट सेटिस्फाई द रेकरेंस। किसी भी रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो है डिफाइन कर देना उस फंक्शन के लिए जो कि नेचुरल नंबर्स की बेस पर उस रेकरेंस को सेटिस्फाई करता हो। फॉर एग्जांपल, मर्ज सॉर्ट एक एल्गोरिथम है, उसका वर्स्ट केस रनिंग टाइम जो है वो टी ऑफ एन है। पीछे हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो है वो देखी हैं और उनमें मैंने आपको बताया था कि हम एल्गोरिथम की के रन टाइम को बेसिकली चेक करते हैं, या टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है रन टाइम और ये सब चीज़ें। और उन्हीं में से एक वर्स्ट केस रनिंग टाइम। वर्स्ट केस रनिंग टाइम का मतलब ये होता है कि आप कोई भी फंक्शन मिनिमम से मिनिमम किस वैल्यू पर जो है कैसे काम करेगा, वो वर्स्ट केस है। बेस्ट केस होता है कि हर वैल्यू पर किस तरह काम करेगा वो। तो मर्ज सॉर्ट का जो रेकरेंस रिलेशन है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया, टी ऑफ एन इज इक्वल थीटा ऑफ 1 इफ एन इज इक्वल 1 एंड इफ एन इज ग्रेटर देन 1 देन 2t n/2 प्लस थीटा ऑफ एन। तो ये रेकरेंस रिलेशन की एक एग्जांपल है। आगे हम देखते हैं कि रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड्स हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, आइटरेशन मेथड, रिकर्जन ट्री मेथड और मास्टर मेथड। आज के इस लेक्चर में हम दो मेथड डिस्कस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और रिकर्जन ट्री मेथड, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? इज अ मेथड इन विच वी यूज मैथमेटिकल इंडक्शन विच मीन्स वी हैव टू मेक अ गेस और अज्यूम अबाउट द सोल्यूशन। हमें जो रेफरेंस रिलेशन दिया गया है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करनी। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होती है? ये छोटी क्लासेस में मैथ में हम यूज करते थे, 9th में मैट्रिक में, जिसमें हम सोल्यूशन का गैस पहले से लगाते थे। यानी पहले से सोल्यूशन गैस कर लिया और उस गैस किए हुए सोल्यूशन को बाद में वेरीफाई करना और चेक करना कि हमने जो गैस किया वो सही है या नहीं। तो द सब्स्टिट्यूशन मेथड कंसिस्ट ऑफ 2 मेन स्टेप्स। सबसे पहले गेस द सोल्यूशन एंड देन यूज द मैथमेटिकल इंडक्शन टू फाइंड द बाउंड्री कंडीशन एंड शोज दैट द गेस इज करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक आपको रिलेशन दिया है, इक्वेशन दिया है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ n बाई 2 प्लस n। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए जो है आपने सॉल्व करना है और we have to show that it is asymptotically bound by big O log n। हमने अज्यूम कर लिया कि गैस कर लिया कि हमें इसे बिग ओ लॉग एन जो है इसका सोल्यूशन होगा, यानी इसकी जो एसिम्प्टोटिकली नोटेशन होगी, आउटपुट हमें जो मिलेगी वो बिग ओ लॉग एन होगी। बिग ओ लॉग एन हमने एक सोल्यूशन गैस किया है, अब हमने इसको लेके जो आगे चलना है और प्रूव करना है। हम देखते हैं टी ऑफ एन, हमने चूंकि आउटपुट अब सोल्यूशन ये कंसिडर कर लिया तो हम कह सकते हैं कि टी ऑफ एन जो है वो अब बिग ओ लॉग एन के बराबर है। वी हैव टू शो डैट फॉर सम कांस्टेंट सी। अब यही चीज़ अब किसी कांस्टेंट सी के लिए हम जब जो ये बिग ओ नोटेशन है हमने पिछले लेक्चर में देखा एसिम्प्टोटिक नोटेशन में, इसकी डेफिनेशन में एक कांस्टेंट लाजमी जो है वो अकर होता है। तो हम वो कांस्टेंट सी हम ले लेते हैं और हम कहते हैं कि टी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी लॉग ऑफ एन। ये लेस देन इक्वल टू क्यों लगाया? क्योंकि बिग ओ की जो है वो डेफिनेशन हमें यही जो है कहती है कि फंक्शन जो है आपका लेस देन होना चाहिए इस बिग ओ नोटेशन से। अब इसको हम पुट करेंगे हमारे रेफरेंस रिलेशन में। हमारा रेफरेंस रिलेशन कौन सा था? ये टी ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी लॉग एन बाई 2 प्लस 1।
हमने सी लॉग एन को पुट किया बेसिकली किस में, यहाँ पर इस फंक्शन में। जब आप यहाँ पर इसको पुट करेंगे टी एन बाई टू, एन की जगह जो है आप सी लॉग ऑफ एन पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का रिलेशन बनेगा। लॉग ऑफ एन बाई टू को हम आगे मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे फॉर्मूला है लॉगरिथम का, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, लॉग ए बी अगर हो तो हम लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। सेम इसी तरह मैंने लॉग एन ओवर टू को लॉग एन माइनस लॉग टू बेस टू लिख दी, और सी जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई और प्लस वन एज इट इज। उसके बाद हमने इसमें से जो लॉग टू बेस टू है वो मैथमेटिकली वन के बराबर होती है, लॉग टू बेस टू इक्वल टू वन। तो कांस्टेंट के साथ मिलकर वो चीज़ खत्म होगी, पीछे हमारे पास रह गया सी लॉग ऑफ एन फॉर सी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो यहाँ पे हमने जो है प्रूव कर दिया कि टी ऑफ एन जो है वो बिग ओ लॉग एन है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है, यही पीछे पहली स्लाइड में हमने मर्ज सॉर्ट का रेकरेंस रिलेशन देखा था, वो भी यही था। अब आपने इसको जो है प्रूव करना है। हम गैस कर लेते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बिग ओ एन लॉग एन होगा, और इसके लिए हम कोई कांस्टेंट सी लेते हैं और हम कहते हैं टी ऑफ एन लेस देन इक्वल टू बिग ओ नोटेशन के मुताबिक एन लॉग एन। इसको रेकरेंस रिलेशन में पुट करेंगे हम, रेकरेंस रिलेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन बन जाएगा, और यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल, हमारे पास सिर्फ सी रह गया और सी ये एन रह गया, लॉग एन बाई टू प्लस एन। यहाँ फिर लॉग एन ओवर टू को मैंने लॉग एन माइनस लॉग टू की फॉर्म में लिख दिया, और फिर लॉग टू जो है इक्वल टू वन, और लास्ट में हमारे पास लॉग सी एन लॉग एन बच गया, डेट इज बिग ओ एन लॉग एन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप देख रहे हैं कि हम गेस कर रहे हैं और सोल्यूशन को, और फिर उसके मुताबिक हम आउटपुट जो है वो अपनी सोल्यूशन या सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पर मद्देनजर रखने वाली चीज़ ये है कि जो आप सोल्यूशन गेस कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, यानी आपका गेस अगर गलत होगा, लेट्स सपोज अगर मैं एन लॉग एन की जगह ये बिग ओ एन लॉग एन लिया मैंने यहाँ पे गेस, अगर मैं इसकी जगह बिग ओ एन ले लेता हूँ कि ये इजी रहेगा ये सोचकर, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे इसी मेथड के थ्रू, आपको एंड पे जो इक्वेशन आपको आंसर आएगा सी एन प्लस एन आ जाएगा। तो जब हमने गेस किया बिग ओ एन और हमारे पास क्या आ गया सी एन प्लस एन, तो वो जो प्लस एन है वो एक्स्ट्रा हो गया, वो आपका आंसर सी एन और सी एन प्लस एन ये कभी बराबर नहीं हो सकते। तो गलत सोल्यूशन गेस करने पर आपके आउटपुट भी गलत आएगी, आप प्रूव जो है उसको नहीं कर सकते। दूसरा रिकर्जन ट्री मेथड, ये बेसिकली आइट्रेशन मेथड जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसी की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसपे हम एक ट्री बनाते हैं और ट्री के हर लेवल पर जो है नोड को हम एक्सपेंड करते जाते हैं। इन जनरल वी कंसिडर सेकंड टर्म इन रेकरेंस एज रूट। इट इज़ यूजफुल व्हेन द डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम इज यूज्ड। हम आगे लेक्चर में डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम भी देखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम को, कोई प्रॉब्लम को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करते हैं, ये ऐसा एल्गोरिथम होता है। इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू कम अप विद अ गुड गेस इन रिकर्जन ट्री। अब जिस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको बताया कि गेस करना बहुत ज़रूरी है और सही गेस होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर गेस जो है सही नहीं आपका हो रहा तो आपका सोल्यूशन गलत होगा, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड वहाँ फेल हो गया। तो ऐसे केसेस में आप रिकर्जन ट्री जो है यूज़ कर सकते हैं। Each root and child represents the cost of a single sub-problem. We sum the cost within each of the levels of the tree to obtain a set of pre-level cost, and then sum all pre-level cost to determine the total cost of all the levels of the recursion. ये statement को हम आगे example के जरिए समझेंगे। A recursion tree is best used to generate a good guess which can be verified by the substitution method. एक recursion tree को इस्तेमाल करके आप किसी recurrence relation का एक अच्छा guess जो है generate कर सकते हैं, और वो गैस बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास रेकरेंस रिलेशन है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर। वी हैव टू ऑब्टेन द असिम्प्टोटिक बाउंड यूजिंग रिकर्जन ट्री मेथड। सॉल्यूशन है द रिकर्जन ट्री ऑफ फॉर द अबव रेकरेंस इज एज फॉलोज। ये डायग्राम आपके सामने एक ट्री की बनी हुई है। इस हम एक ट्री बनाते हैं, हमारे पास इस रिलेशन को देखें, एक टर्म है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर के बाद जो है टी ऑफ एन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, टी एन बाई टू। ये टू टी एन बाई टू का मतलब क्या है कि टी एन बाई टू दो दफ़ा है, तो टी एन बाई टू टी एन बाई टू।
हम आगे इस t(n/2) को मजीद 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, n/2 को मजीद डिवाइड करोगे तो n/4 बन जाएगा, इसी तरह इसको भी डिवाइड करेंगे तो n/4 बन जाएगा। तो हम इसी कंडीशन को जो है लेकर हम एक ग्राफ बनाते हैं अपने इस रेकरेंस रिलेशन से रिलेटेड n² और उसको डिवाइड किया आगे n/2 होल स्क्वायर n/2 होल स्क्वायर, यानी हमने n² को डिवाइड किया, फिर n/2 को डिवाइड किया n/4 का होल स्क्वायर, इसी तरह कंटिन्यू करते हैं, n/4 को फिर डिवाइड किया अपने n/2 होल स्क्वायर, और ये इसी तरह चलता रहेगा। ये जो पहला लेवल है ये n² है, दूसरा लेवल n²/2 n²/4 और इसी तरह चलते जाएं तो 8n² जो है ऑलमोस्ट बनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पूरी जो कन्वर्जन है, ये अब जो हम जो लेवल्स में लिख रहा हूँ n², ये लेवल्स कहते हैं इसे हम, इन्हें हम ऐड अगर करें, जो पीछे स्टेटमेंट की बात की थी मैंने, ये वाली स्टेटमेंट, ये प्री लेवल कॉस्ट है, तो इन सबको अगर हम टोटल करें तो ऑलमोस्ट log n जो है हमारे पास बनता है। तो t ऑफ n इज इक्वल टू n² प्लस n²/2 n²/4, ये हमारे पास वो लेवल से log n टाइम्स जो है ये जाता है। तो इसको अगर हम ज्योमेट्रिक सीरीज के जरिए यानी इसका समेशन लिखें तो वो कुछ यूं बनेगा, लेस देन इक्वल टू n² समेशन i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड 1/2 की पावर i, और इसको आगे सॉल्व कर लें तो हमारे पास θn² जो है ये इसका ऑलमोस्ट रेफरेंस रिलेशन बनता है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है, सेम बिल्कुल ऐसे ही हमने इस रेफरेंस रिलेशन का ट्री बनाया, n ये n² नहीं आएगा, यहाँ पे n आना है n, और फिर दो पार्ट आगे t n/2 n/3 और t 2n/3। तो हम इसी को आगे डिवाइड करते हैं n n/3 n 2n/3, n/3 को फिर डिवाइड करो n/9 और 2n/9, इसी तरह जो है हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ये कम से कम 8n log n तक जो है वो जाता है। When we add the values across the levels of recursion trees, we get a value of n for every level, the longest path from the root to leaf। ये रूट नोड है, सबसे ऊपर वाला नोड, और जो लास्ट वाला नोड हमारे पास आता है वो लीफ नोड आता है। तो हमने देखा कि हमने जब इसकी डिवीजन की ट्री में n के बाद 2/3n 2/3n, तो ये सारा इस तरह डिवाइड करते करते ये 1 तक जाएगा। Since 2/3n is equal to 1 when I is equal to log 3/2 n, तो ट्री की हाइट हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि log 3/2 n, और वो कुछ है θn log n जो है इस तरह कंसिडर की जाएगी। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है।